आवश्यकता है, पर श्रवण नारायण को चमकने के लिए किसी की प्रकाश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो विभु है, व्यापक है, सर्वसमर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, वो जगत बीज है, वो आनंद स्वरूप है। बोले महाराज जी आप कह रहे भगवान आनंद स्वरूप है, पर हमें तो जब नाती बाबा बाबा कह करके दौड़ता है उसमें अधिक आनंद आता है। भैया नाती बेटा पत्नी तभी तक आनंद स्वरूप है जब वो वेद के बताए हुए मार्ग पर चल रही है, धर्म पारायणता उसके अंदर है। जिस दिन वो धर्म से विरुद्ध आचरण करने लगेगी वो बेटा पत्नी आपके लिए आनंददायी नहीं बल्कि दुखदायी हो जाएगा। आनंद स्वरूप तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। और अगर आधुनिकता के विचार से व्यवहारिकता की दृष्टि से देखा जाए तो हम आनंद जानते ही नहीं कि आनंद होता क्या है। हम सुख को ही आनंद मान करके बैठे हैं, ये सच्चाई है महाराज। पर सुख आनंद नहीं होता। आनंद वो होता है जो न घटे न बढ़े, पर सुख तो आज है कल नहीं रहेगा। क्योंकि अगर हम किसी से प्रेम करने लगे तो तत्सुख सुखित्वम में जीने लगते हैं। हम अगर अपने बेटे से अतिशय प्रेम करने लगे हैं महाराज जी, तो बेटा सुखी है तो हम सुखी है, बेटा दुखी हुआ हम दुखी हो गए। हम तत्सुख सुखित्वम है। हमें अगर अपने बहन से अधिक प्रेम है तो बहन सुखी है तो हम अपने को सुखी मान रहे हैं, बहन दुखी है तो हम अपने को दुखी मान रहे हैं। आनंद सुख नहीं होता। आनंद वह स्थिति है जिसमें परिवर्तन न होता हो। सुख दुख तो परिवर्तनशील है, इसीलिए आनंद परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा स्थिर है, परिवर्तनशील नहीं है। भगवान का कार्य क्या है? मदन मोहन मालवीय जी ने भागवत का अध्ययन किया तो उन्होंने बस एक बात लिखा, एक अनंत त्रिकाल सच चेतन शक्ति दिखात, सृजत पालत हरत जग शोभा बरनी न जात। भैया ईश्वर वही है जो दुनिया को बनाए भी, दुनिया को चलाए भी, और जब इच्छा कर दे तो दुनिया को अपने पास बुला ले, उसी का नाम ईश्वर है। अच्छा, दुनिया को बनाने में, दुनिया को चलाने में और दुनिया को मिटा देने में एक बात परिलक्षित होता है भगवान में, और उस बात को हम निर्मलता कहेंगे। एक बालक जैसा स्वभाव है ईश्वर का, जैसे बालक जब चाहे मिट्टी से खिलौने बना लेता है, जितना जी भरता है, खेलता है, तुरंत खिलौने को नष्ट करके घर चला आता है। एक निर्मल बालक, 1-1.5-2 साल का बालक मिट्टी का खिलौना बनाया, जब तक मन आया खेला, तुरंत तोड़ करके घर आ गया। बस ईश्वर यही करते हैं। इच्छा होती है स अकामयत एको हम बहुश्यामः, उसकी इच्छा हुई एक हूं अनेक हो जाए, तुरंत माया में वीर्य को आरोपित किया, सृष्टि बन करके तैयार हो गई, मन में आया, सृष्टि को समेट दिया, कहानी समाप्त। पर इसके बीच में एक छोटी कड़ी है जिसका नाम माया है, उसे मानना होगा। हमारे भगवत्पादीय श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने विशिष्टाद्वैत के माध्यम से इसी बात को प्रमाणित किया। द्वैत ठीक है, अद्वैत भी ठीक है, पर अद्वैत के साथ साथ विशिष्टाद्वैत है। हम सोहम हैं, अहम ब्रह्मास्मि, यहां तक सब बढ़िया है, पर हम अहम ब्रह्मास्मि कहने के लायक तभी है जब उस ब्रह्म की कृपा है। माइक तभी तक बोल रहा है महाराज जब तक बिजली इसमें है। तो अहम ब्रह्मास्मि ठीक है भैया, हम मानते हैं, हम अद्वैत को भी मान लेते हैं, द्वैत को भी मान लेते हैं, पर ये परिपूर्णतम स्थिति नहीं। परिपूर्णतम स्थिति विशिष्टाद्वैत है। ईश्वर भी है, जीव भी है और माया भी है। प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमानतः प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि हम अभी कथा कह रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमानतः प्रमाण है यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि। आप छत पर चढ़ गए, दक्षिण दिशा में देखना शुरू किया, देखे वहाँ धुआं दिखाई दे रहा है, आपने अनुमान लगा लिया जहाँ धुआं दिखाई दे रहा है वहाँ अग्नि की सतह है।
ये अनुमानतः प्रमाण है और इसे भी नकारा नहीं जा सकता। जब कार्य दिखाई दे रहा है तो इसका कर्ता कोई ना कोई होगा, बिना कर्ता का कार्य नहीं हो सकता। ये अनुमानतः प्रमाण। और तीसरा होता है शब्द प्रमाण। आपका नाम मोहन कुमार है, ये आप मुंह से कितना भी कह ले कोई मानने को तैयार नहीं होगा। इसके लिए आपको शब्द प्रमाण अपना आधार कार्ड दिखाना ही होगा कि मैं मोहन कुमार हूं, तभी दुनिया मानेगी भैया आपको कि आप मोहन कुमार हैं। जब तक आप शब्द प्रमाण नहीं देंगे, कागज के एक टुकड़े पर 500 रुपया लिख करके आरबीआई अपना मुहर लगा देता है तो उस कागज की वैल्यू 500 हो जाती है, यह शब्द प्रमाण है। अगर उसमें से आरबीआई काट दिया जाए, आप 500 लिखते रह जाइए, कोई नहीं मानेगा उसको। लेकिन आरबीआई का जब शब्द प्रमाण मुहर उस पर लग गया तो उसका उस कागज के टुकड़े का वैल्यू 500 के हिसाब में हो गया। तो विशिष्टाद्वैत पूर्ण रूप से भागवत जी का समर्थन करता है। भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का कार्य क्या है, और तीसरी बात भगवान को प्रणाम करने से लाभ क्या है। बोले तापत्रय विनाशाय। पूज्य स्वामी जी एक बात कहा करते हैं, बेटा कुंडली का ग्रह जब बिगड़ जाए ना, बहुत प्रयास मत करना, क्योंकि नवग्रह में आप किसका किसका उपाय करेंगे ठीक करने के लिए, फिर आप दूसरा कार्य नहीं कर सकते। भक्ति 3 प्रकार की भागवत के एकादश स्कंद में वर्णित है। सात्विकी भक्ति, राजसी भक्ति और तामसी भक्ति। तामसी भक्ति क्या है महाराज? बोले डिहवार को पूजा करना, सायर को पूजा करना, काली मैया को बलि चढ़ाना, ओझा के पास जाना, भूत झाड़ना, ये सब तामसी भक्ति है वो भी भक्ति, पर ये तामसी भक्ति है। राजसी भक्ति क्या है? बोले ग्रहों की पूजा करना, सूर्य को, राहु को, शनि को, बुध को, ये राजसी भक्ति है। और सात्विकी भक्ति है पंचदेव, जो आद्य गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा जो व्यवस्थित किए गए हैं वेद पुराणों के बार बार अवलोकन के बाद, विष्णु जी, गणेश जी, श्री शंकर भगवान, भगवती जगदम्बा और सूर्य नारायण, इन पांचों में से किसी एक को मानना ये सात्विकी भक्ति है, या पांचों को मानना ये सात्विकी भक्ति है। और तीनों एक दूसरे से, तामसी से राजसी श्रेष्ठ है और राजसी से सात्विकी श्रेष्ठ है। सबसे निम्न भक्ति तामसी बताई गई है। गलत बात नहीं ब्रह्म बाबा को कचवनिया चढ़ाना, ये गलत बात नहीं, पर ये तामसी भक्ति है। ये कर्मकांड इसे मान सकते हैं हम। तो तापत्रय विनाशाय, अगर हम भगवान के श्री चरणों का आश्रित बन जाएं। हमारे रामानुजाचार्य संप्रदाय में नाथ मुनि स्वामी हुए, तो नाथ मुनि स्वामी जी के नाती हुए यामुनाचार्य स्वामी जी। भगवान के चरण आश्रित होने पर फायदा